मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। कोविड-19 की वजह से जो आपकी किताब से यानी कि एनसीईआरटी की बुक से जो जो टॉपिक हटाए गए हैं, 30% टॉपिक जो हटाए गए हैं, आज हम लोग उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत से छात्रों ने कमेंट किया था और हमारे पास पर्सनली फ़ोन भी किया था कि सर 30% जो काटा गया है गणित का विषय, गणित के भाग जो काटे गए हैं उनमें कौन कौन से पाठ हैं। तो चलिए ऐसे सभी छात्रों के लिए आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप एनसीईआरटी द्वारा संचालित यूपी बोर्ड के लिए जो किताब गणित की चलती है, अगर आपके पास हो तो उसको ले लीजिए और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कि किन किन टॉपिक को आपके सिलेबस से यानी कि पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, यानी कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बाहर कर दिया गया है। आज हम लोग उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो इस वीडियो को अपने पास सेव करके रखिए, डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जब आप किताब खरीदें और आप जान सकें कि आपको किन किन पाठों का अध्ययन नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं भाग 1 पर, यानी कि पाठ 1 का नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में लास्ट के 2 पॉइंट यानी कि 1.4 और 1.5 जो कि फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन है, इसको हटा दिया गया है। और द्वितीय आधारी संक्रियाएं, इसको भी आपकी किताब से यानी कि पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब पाठ 2 के लिए हम लोग आते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में पॉइंट नंबर 2.2 आधारभूत संकल्पनाएं और पॉइंट 2.3 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुण धर्म को बाहर कर दिया गया है। अब बच्चे समझते होंगे कि यहाँ तो बचा क्या, तो इसमें केवल गुण धर्म को बाहर किया गया है, इसमें आधारभूत संकल्पनाओं को बाहर किया गया है। बाकी प्रश्नावली आपकी रखी गई है, उसको हम हल करते समय आपको बताएंगे किन किन प्रश्नावली का अध्ययन करना है, किन किन प्रश्नावली का अध्ययन नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं पाठ 3 की ओर, जिसका नाम है आव्यूह। तो आव्यूह में कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है, यानी कि आव्यूह पाठ आपका जैसे पहले था वैसे 2021 बोर्ड के लिए भी होगा। अब सारणिक पर, सारणिक में भी किसी बिंदु को बाहर नहीं किया गया है, पाठ 4 के सभी पॉइंट्स को रखा गया है। अब हम लोग पाठ संख्या 5 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। इसमें से अंतिम पॉइंट यानी 5.1 माध्यमान प्रमेय को बाहर कर दिया गया है, इसकी प्रश्नावली को भी बाहर कर दिया गया है। आगे चलते हैं तो अवकलज के अनुप्रयोग में आपका जैसे पहले था वैसे इस साल भी रखा गया है, यानी कि 2020-21 जो बच्चे इस साल यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, एक भी टॉपिक इसमें से नहीं हटाया गया है। भाग 2 यानी कि जो गणित की आपकी दूसरी किताब चलती है कक्षा 12 में एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित, उसके पाठ संख्या 7 पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है समाकलन। समाकलन टॉपिक से एक भी टॉपिक को हटाया नहीं गया है, आपका जैसे पहले था वैसे ही रखा गया है। पाठ 8 समाकलनों के अनुप्रयोग जैसे आपका पहले था वैसे इस साल भी रखा गया है। पाठ 9 अवकल समीकरण जैसे आपका पहले था, यानी कि जो किताब में दिया गया जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सबका अध्ययन आप लोगों को करना है। अब हम पाठ संख्या 10 पर चर्चा करते हैं, चैप्टर 10 पर, जिसका नाम है सदिश बीजगणित। इसमें भी लगभग जो किताब में दिया गया है एनसीईआरटी की किताब में, ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। एक पॉइंट इसमें हटाया गया है सदिशों के अदिश त्रिक गुणन, जो कि पहले से ही आपके एनसीईआरटी की किताब में नहीं था, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ चैप्टर 11 त्रिविमीय ज्यामिति की ओर। इसमें से जो कोण आपको ज्ञात करना होता है वो सभी प्रकार के कोण आपके कोर्स से बाहर कर दिए गए हैं। जैसे 11.4 पर 2 रेखाओं के मध्य का कोण बाहर कर दिया गया है। 11.8 2 समतलों के बीच का कोण, इसको भी आपके पाठ्यक्रम से बाहर किया गया है। और 11.10
एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, इसको भी आपके सिलेबस यानी पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। तो यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति में जो कोण आपको ज्ञात करने होते हैं विभिन्न प्रकार के विभिन्न बिंदुओं के लिए, उन सबको आपके कोर्स से नए पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। अब हम आते हैं पाठ संख्या 12 पर, रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन आपका जैसे पहले था वैसे इस साल भी है, यानी कि इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। अब आते हैं अंतिम पाठ यानी कि प्रायिकता की ओर। तो इसमें से पॉइंट नंबर 13.6 यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन को आपके पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया गया है। और पॉइंट नंबर 13.7 बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन को भी आपके प्रश्नावली से बाहर कर दिया गया है। तो इस प्रकार से 30% कह रहे हैं बाहर किया गया है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि मुश्किल से 10 या 15% ही कोर्स है जो गणित के पाठ्यक्रम से बाहर किया गया है। कहने के लिए जरूर कह रहे हैं कि हमने 30% कम कर दिया है, लेकिन अपने पिछले अनुभवों के आधार पर मैं अवश्य कह सकता हूं कि ये 30% कतई नहीं है। लेकिन फिलहाल जिन पाठ्यक्रम को बाहर किया गया है उस पे हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे। आगे आने वाले समय में जो भी वीडियो बनेगा आपके नए पाठ्यक्रम का उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने आपको वह 30% के अंतर्गत जिन जिन पॉइंट्स को हटाया गया है उस पर आज हम लोगों ने चर्चा किया है। अब अगर आप गणित पढ़ रहे हैं और गणित के छात्र हैं तो हमारे चैनल मैथ मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि गणित पर बनने वाले सभी वीडियो का अध्ययन आप घर बैठे कर सकें, उसका आनंद ले सकें। आप लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया, जानकारी ली, इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को दिल से धन्यवाद।